Good morning, students. Today we will learn about quarter two. Q U A R T E R. Quarter two. Quarter two. आज टाइम में पढ़ेंगे क्वार्टर टू पार्ट 6 क्लास 2 CLASS क्लास मीन्स 1 2 सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट इन विषय सब्जेक्ट क्या पढ़ना है स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्या पढ़ना है मैथमेटिक्स MATHEMATICS मैथमेटिक्स में गणित मैथमेटिक्स में गणित तो मैथमेटिक्स में आज पढ़ेंगे वाच में क्वार्टर टू प्रीवियस क्लास में पार्ट 5 में आप क्वार्टर पास्ट पढ़े थे क्वार्टर टू आज पढ़े देखें ये आपका वॉच है इसमें 12 6 9 3 दिख रहा है यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11 अभी आपका वॉच तैयार हो गया स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो क्वार्टर टू का रहा है स्टूडेंट्स तो यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पे आपको एक लाइन बतलाया गया है कि वेन WHN वेन यानी जब द लॉन्ग हैंड THELONG लॉन्ग HAND हैंड वेन द लॉन्ग हैंड point to 9 point to 9 it is a quarter two it is a quarter two QUARTER quarter two when the long hand point to 9 जब घड़ी की सुई कहाँ हो जब घड़ी की सुई आपको कहाँ हो 9 पर हो तो क्या होगा क्वार्टर टू होगा क्वार्टर मीन्स होता है 1/4 1/4 को पढ़ते हैं क्वार्टर क्या है ये क्वार्टर 1/4 तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या है स्टूडेंट 12 है 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया तो यानी 4 बार 3 का टेबल पढ़ेंगे तो हो जाएगा तो 1 2 3 बन जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 तो 3 बार में हो रहा है ना 3 बार में हो रहा है यह भी क्लियर है यहाँ भी 3 बार में 3 का टेबल 4 बार में होगा तभी तो 12 होगा तो 4 पार्ट में बट गया 3 4 जा 12 क्लियर है स्टूडेंट 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2 में होगा तो 6 हो जाएगा 1/2 में होगा तो 6 हो जाएगा जैसे 1/2 लिख देंगे यहाँ 12 रहेगा तो 2 6 जा 12 तो यहाँ क्या डिनोट किया है स्टूडेंट 6 क्लियर ये क्या है 1/2 है 12 का जो है हाफ कितना होता है
तो 6 होता है स्टूडेंट। कितना होता है स्टूडेंट? 6 कितना होता है? 6। वेरी गुड। अब आपसे पूछा जाएगा कि 6 का हाफ कितना होता है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 का पूछा जाएगा 1/2, तो 1/2 यानी हाफ मल्टीप्लाई 6, तो 2 3 जा 6। कितना आया? कितना है स्टूडेंट? 3। वेरी गुड। कोई समझने में दिक्कत हुई? नहीं ना? क्वार्टर का मतलब समझे? क्वार्टर का मतलब यहाँ आपको है क्वार्टर टू। क्वार्टर पास्ट के मतलब होता है टाइम आगे चल रहा है, टाइम आगे चल रहा है जितना क्वार्टर पास्ट का है, ठीक है, अभी बतलाएंगे समझाएंगे। और क्वार्टर टू का मतलब होता है कि पीछे है टाइम, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ रहेगा, यानी 4 पर पहुंचने पर सुई रहेगी, तो यह पहुंचेगी नहीं, लेकिन 4 पर पहुंचने को रहेगी, 3 से आगे रहेगी, तो क्या हो जाएगा? क्वार्टर 2 और 4 लिखे ऐसा। क्लियर? देखेंगे, ध्यान देंगे इसमें। 1/4 पास्ट हो 1/4 1/4 पास्ट नहीं लिखेंगे। 1/4 2 1/4 2, तो यहाँ 4 ही बताते हैं, यहाँ क्या भर देंगे? 4। 1/4 2 4, यहाँ 4 भरेंगे नहीं, अभी यहाँ देखेंगे, इधर बनाएंगे तब देखेंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। 2 1 12 10 9 8 7 6 5 सब है। अब यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि 1/4 2 है, तो यहाँ आपको 3 से स्मॉल सुई का होगी, 3 से ज्यादा होगी, 3 से क्या होगी? आगे होगी। 3 से क्या होगी? आगे होगी। क्लियर? 3 से आगे होगी, 3 से आगे होगी, लेकिन कहाँ सामने में क्या होगी? तो 9 पर सामने में होगी, 9 पर सामने में होगी। यानी छोटी वाली सुई जो स्मॉल सुई है वह 4 पर पहुंचने को रहेगी, सामने नहीं रहेगी, थोड़ा सा पहले रहेगी, लेकिन 3 के बहुत ज्यादा इधर, यानी 4 के एकदम नजदीक में, यानी थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी, तो 4 पे यानी 15 मिनट का समय, 5 10 50 मिनट का समय रहता है जो पहुंचने के लिए। ठीक, तो यानी ये क्या हो गया? 1/4 हो गया, 1/4 हिस्सा ही बाकी है, ये भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ आपको यही सुई डिनोट से क्या करता है कि 1/4 to 4, यानी 4 बजने में कितना? तो 15 मिनट बाकी है, इसी को बोलते हैं क्वार्टर टू। इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर टू किसको बोलते हैं? जो 4 बजने में कितना मिनट बाकी है? 15 मिनट। तो वैसे ही सभी टाइम्स में 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी तो उसके लिए 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट्स क्या है? क्वार्टर टू 1, यानी 15 मिनट्स क्वार्टर टू, उसी को बोलते हैं क्वार्टर टू, यानी 15 मिनट जो टाइम पूरा होने में बाकी होते हैं, 2 3 1, यानी 1 से 12 तक में सभी में हो। क्लियर? यानी 12 वॉच बनाए जा सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो एक वॉच में आप देखें कितना, तो 1/4 to 4, यानी 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी क्या है? तो 4 का क्या है? यह चौथाई हिस्सा है। 4 का क्या है? चौथाई हिस्सा है, यानी आपको एक हिस्सा बाकी है, चौथाई हिस्सा बाकी, 3 हिस्सा क्या किए आप? चल दिए। देखिए यहाँ से 12 के बाद से यानी 1 से आप 9 तक इतना चल लिए। क्लियर? यही डिनोट्स कर रहा है आपको। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? इतना तय कर लिए, तो बाकी इतना ही दूरी ना है, तो वही
15 मिनट, क्वार्टर यानी बाकी रहते हैं 15 मिनट तय करने के लिए, उसी को बोलते हैं क्वार्टर टू। क्वार्टर टू उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वार्टर टू। क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन पहले था, फर्स्ट क्वेश्चन पहले, अब इसको हम मिटा के सेकंड करते हैं। चलिए देखेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर में ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको इस बार जो सुई रहेगी 7 के आफ्टर में रहेगी, और एक सुई कहाँ रहेगी? सामने में रहेगी 9 पे। क्लियर? और ये स्मॉल सुई कहाँ रहेगी? तो 7 से क्रॉस करते हुए, 7 से क्रॉस करते हुए रहेगी, यानी 8 पर पहुंचने को रहेगी, 8 पर पहुंचने को रहेगी। स्मॉल सुई 8 पर पहुंचने को रहेगी, लेकिन इतना दूरी तय, यानी 9 पर ही सामने रहेगी, यानी 1 से आपको 9 तक दूरी तय की हुई रहती है, 1 से। क्लियर? तो यह दूरी तय की हुई रहती है, तो आपको बाकी कितने रहते हैं? तो 1/4 क्वार्टर आपको बाकी रह जाते हैं। तो यहाँ 1/4 टू किसका होगा? 7:45। जैसे टाइम काउंट करेंगे, जैसे 5 मिनट, 1 को 5 बोलते हैं, तो 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो इसको टाइम के रूप में 7:45 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 7:45, या इसी को 1/4 टू 8 क्या लिखेंगे? यानी 15 मिनट, इतना बाकी है ना यहाँ से आता, तो 15 मिनट जो है क्या है? तो सुई को चलना बाकी है, तो वह लिखते हैं 1/4 टू 8। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए 2 देखें, और देखेंगे अभी 3 नंबर है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। 3 नंबर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। यहां ध्यान देंगे 11। एक सुई आपको इसके सामने है, यानी 9 के सामने है, 9 के सामने में है, और एक सुई आपको कहाँ है? तो 11 पर अभी नहीं पहुंची है, 11 पर नहीं पहुंची है, 11 पर पहुंचने में थोड़ा सा बाकी है, 11 पर अभी नहीं पहुंची है, 11 से थोड़ा इधर ही है, 11 पर नहीं पहुंची है, यानी पहले है, और इसमें सब तो मिनट के सुई लगे हुए रहते हैं ना, तो वैसे सभी में लगे हुए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ आपको 11 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी आपको टाइम हो क्या रहा है? तो 10:45। अभी जैसे देखें 10 से आगे बढ़ा है, 10 से आगे है बढ़ा हुआ आपका सुई, 10 है यहाँ, 10 से आगे बढ़ा हुआ है ना, कितना मिनट है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर सुई बढ़ चुकी है, तो कितना मिनट हुआ? 5 का टेबल पढ़ लेंगे,
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो यहाँ क्या लिख देंगे स्टूडेंट? 10 45, 10 45। क्या लिख देंगे स्टूडेंट? 10 45। 10:45 हुआ, यानी 10:45 हो रहे हैं। उसको बोलते हैं एक नए टाइम में 11:15, उसी को बोलते हैं वह Q2 होता है। Q2 यानी 1/4 to 11, यानी 11 बजने में 15 मिनट बाकी है, उसको बोलते हैं Q2। उसको क्या बोलते हैं? Q2। टाइम निकालने के लिए जान गए, टेबल पढ़ लेंगे 5 के। 1 को 5 का टेबल पढ़ते हैं 1 के पास, 2 को तो 5 2 जा 10 हो जाता है, 3 पर तो 5 3 जा 15, 4 पर 5 4 जा 20, 5 पर 5 5 जा 25, 6 पर 5 6 जा 30, 7 पर 5 7 जा 35, 8 पर 5 जा 40, 9 पर 5 9 जा 45। क्लियर? तो 10:45 समझ गए? कोई दिक्कत है स्टूडेंट? नहीं ना? वेरी गुड, थैंक यू। अब देखेंगे नेक्स्ट एक और 4 नंबर देखेंगे। इसमें टाइम आपको हो रहा है 1 पर अभी सुई छोटी वाली नहीं पहुंची है। 1 पर छोटी वाली सुई अभी नहीं पहुंची है, और 9 पर बड़ी वाली सुई है। बड़ी वाली सुई कहाँ है? 9 पर है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। तो 1 पर अभी नहीं पहुंची है, 1 पर से पहले ही है सुई, आपको 1 पर से पहले है, तो यानी आपको क्या है? तो फिर वही बात है, आप बतलाएंगे इसको। बनाइए पहले, आशा करते हैं बना लिए होंगे। वेरी गुड, थैंक यू। तो हाथ उठाएंगे, कितने लोग बना लिए? वेरी गुड, थैंक यू। ध्यान देंगे, यहाँ पे कितना लिखे हैं? 1। वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ क्या होगा? 1 होगा। कैसे? तो यहाँ देखते हैं फिर से। यहाँ टाइम देखेंगे, 1 के सामने है, लेकिन 1 से 9 पर यहाँ है ना, 1 के सामने सब थोड़ा सा पहले है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 के सामने सुई है, तो कितना मिनट डिनोट्स कर रहा है? तो फिर वही Q2 ही डिनोट्स कर रहा है। तो 5 1 पे मिनट जब पढ़ते हैं तो 5 पढ़ते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 होता है। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5 मिनट हो जाता है, ऐसे सब में रहता है। क्लियर? अब समझ गए क्यों 5 पढ़ते हैं 1 को? यहाँ सब में लाइन खींची हुई होती है घड़ी में। क्लियर? 1 2 3 4 और एक 5 हो जाएगा, ऐसे करके। क्लियर? तो यहाँ पे 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। 1 पे क्या पढ़े थे? 5। तो फिर से अगेन रिप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो यहाँ क्या हो गया? 12:45। कितना बजा है देखेंगे, किस पर से सुई जा रही है देखते हैं। तो 12 से ही तो सुई जा रही है, छोटी वाली सुई को देखते हैं। ज्यादा देखना, पहले देखना होता है छोटी वाली सुई कहाँ है, फिर उसके बाद में दूसरे टर्म में मिनट वाली सुई को ध्यान देते हैं कि वो कितने डिजिट पर है। तो यहाँ 12:45 यानी 12 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/4 to 1। यहाँ लिखते हैं कि 1 बजने में 15 मिनट बाकी। दो तरह से इस टाइम को बोल सकते हैं, 12:45 भी कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 1/4 to 1, यानी 1 बजने में कितना? तो 15 मिनट
बाकी है। वेरी गुड, थैंक यू। सभी लोग को समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? आ गया है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड, थैंक यू। HOME, होम, W वर्क, होमवर्क। होमवर्क मीन्स गृह कार्य। गृह कार्य, होमवर्क मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? गृह कार्य। वेरी गुड, थैंक यू। ध्यान देंगे इधर। क्वेश्चन नंबर 1, WHAT, what time, TIME, what time is 8, what time is 8, what time is 8। तो इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ ए कर लेंगे और इसके बाद 1 नंबर में तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 1/4 2, 1/4 2, यहाँ नंबर लिखना है 1/4 2, 1/4 2, यहाँ कौन सा नंबर होगा? नंबर लिखना है। क्लियर? यहां ध्यान देंगे 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, यहां देखेंगे, यहां आपको
सभी सुई कहाँ है? तो 9 पर है। कहाँ है सुई? सभी सुई 9 पर है। लेकिन छोटी सुई कहाँ है? छोटी सुई 2 पर पहुंचने को है, 2 पर। तो 1 के तो आगे है ना, 1 के आगे है, 1 के आगे है स्टूडेंट्स, दिख रहा है? तो 1 के आगे है, 1 के आगे है तो कितना बजेंगे? 1 के आगे, 1 के आगे है यानी 2 पर पहुंचने को है, तो कितना बजेंगे? टाइम लिख देना है यहाँ, कितना बजेंगे? तो ये टाइम नहीं लिखना है, केवल 1/4, 1/4 यानी लिखना है 1/4। तो कितना टाइम होने में कितना मिनट बाकी है, यही सब इसमें लिखना है स्टूडेंट्स। तो 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, अब यहां ध्यान देंगे, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है यानी यहाँ 6 बजने में बाकी, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 5 से आगे हो जाएगी सुई, 5 से आगे, यानी 6 बजने में थोड़ा सा बाकी रहेगी। 6 से पहले है, क्लियर? लेकिन एक सुई कहाँ रहेगी? तो 9 पे ही हमेशा रहेगी। एक सुई 9 पे रहेगी और एक छोटी सुई 6 से थोड़ा सा पहले है, तो इसको बना लेना है। क्या होगा टाइम देख करके? यहाँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो यहां ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देंगे, 7 से क्रॉस कर रहा है, तो इसमें स्मॉल सुई 7 को क्रॉस कर रही है, यानी 8 पर जाने को है। और आपको बड़ी सुई जो है वो कहाँ है? तो 9 पर ही, 9 पर। तो इसका टाइम लिख देना, कितना बज रहा है? कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? नहीं ना? समझ में आ गया? सब समझ गया? वेरी गुड, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है? ओके, थैंक यू।